एक ऐसी लड़की जो कभी हंस नहीं सकती पर क्यों, और एक ऐसा देश जहां लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान बार डांसर बुलाई जाती है, और नाइकी कंपनी के एक जूते को लॉन्च होते ही ओलंपिक में बैन क्यों कर दिया गया था, और अमेरिका के मुकाबले आईफोन 14 भारत में इतना महंगा क्यों है। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, इस दुनिया में कई देश हैं जिनकी परंपराएं काफी अजीबोगरीब हैं। इसी में से एक है ताइवान भी। ताइवान में अंतिम संस्कार के मौके पर स्ट्रिप डांसर को बुलाने की परंपरा है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि इससे भटकती आत्मा को शांति मिलती है। ताइवान की इस परंपरा को कई बार गलत तरीके से भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये फ्यूनरल का बेहद अहम हिस्सा है। नंबर 8। दोस्तों, न्यूजीलैंड के रहने वाली 24 साल की टायला सेलमेंट को कभी न हंस सकने वाली लड़की के रूप में जाना जाता है। दरअसल टायला को मोबियस सिंड्रोम नाम का एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान के मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसके चलते वो न तो हंस सकती है और न ही अपनी आंखें मटका सकती है। यहाँ तक कि वो अपनी आईब्रोज भी नहीं उठा सकती। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। नाइकी कंपनी ने एक बार एक ऐसा जूता बनाया था जिसे बनते ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए इसे बैन कर दिया। दरअसल नाइकी ने इस जूते को इस तरह से तैयार किया था कि ये दौड़ने के दौरान एथलीट्स को ग्रेट एनर्जी रिटर्न देता था, यानी एथलीट्स को टेक्निकल सपोर्ट मिलता था। आईओसी ने इस जूते को टेक्निकल डोपिंग का तरीका माना और इसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा बैन कर दिया। नंबर 6। शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ये बात तो हमेशा और हर जगह बताई जाती है, और शराब छोड़ने के क्या फायदे हैं, ये बातें भी अक्सर लोगों को बताई भी जाती है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको शराब छोड़ने के फायदे बताते हैं। अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए ही शराब पीना छोड़ दे तो इससे आपका लिवर फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, लिवर डिजीज एंड डायबिटीज के चांसेस कम हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 5। हमारे देश में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी स्कूलों के इसी खस्ता हाल का एक और उदाहरण असम में देखने को मिला, जहां 34 स्कूलों से एक भी छात्र क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से पास नहीं हो सका। इन 34 स्कूलों के सभी छात्रों के फेल हो जाने के बाद राज्य सरकार ने इन सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार स्कूलों को बंद तो कर रही है, लेकिन क्या इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। नंबर 4। क्या आपकी मुलाकात कभी कैसे ऐसे इंसान से हुई है जो हर चीज से नफरत करता हो? इंसान और जानवर समेत दुनिया की सारी चीजों से वो नफरत करता हो। आप भले ही अब तक ऐसे इंसानों से ना मिले हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं और ऐसे इंसानों को माइसोमैनिएक कहते हैं। आपको बता दें कि माइसोमैनिएक मेंटल डिसऑर्डर है और समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी है। नंबर 3। कई बार ऐसा होता है कि इंसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा ही हाल हुआ है इटली के एक शख्स के साथ, जिसे एक ही समय में HIV, मंकी पॉक्स और कोविड-19 से ग्रसित पाया गया है। तबीयत खराब होने के बाद जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब डॉक्टर ने इसकी जांच की। जांच की रिपोर्ट में जब डॉक्टरों ने पाया कि यह बंदा 3 जानलेवा बीमारियों से इन्फेक्टेड है, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिलहाल ये बंदा डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में ही भर्ती है। नंबर 2। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने पुराने अनुभवों की वजह से अब आपको नए लोगों पर भरोसा करने से डर लगता हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपकी इस कंडीशन को पिस्टनथ्रोफिया कहते हैं। ये भी एक प्रकार का फोबिया है और अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। नंबर 1। हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 14 की अमेरिकी बाजार में कीमत $799 यानी लगभग 63,700 रुपए से शुरू होती है। वहीं भारत में ये फोन 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, यानी दोनों मार्केट्स में अंतर लगभग 16,200 का है। ये अंतर ही लोगों के मन में ये सवाल पैदा करता है कि आखिर भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आईफोन के असेंबली से कीमत कम नहीं होती, क्योंकि OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट्स पर अभी भी काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है और कंपनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले PCBA यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी तरह से आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन्स पर 18% GST लगता है। इस वक्त भारत में आईफोन 12 और आईफोन 13 असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा डॉलर और रुपए के बीच बढ़ता गैप भी आईफोन की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है। इसी वजह से भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स जापान और दुबई के मुकाबले महंगे होते हैं। गौरतलब है कि भारत एप्पल के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पर PCBA और दूसरे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक आईफोन के लिए हमें ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा यदि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो फिर आईफोन्स की कीमत घट सकती है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।